जूलिया और उनके पति कल रात क्लबिंग करने गए। वह क्लब में एक अच्छे समय बिता रहे थे। अचानक रोशनी बंद हो गई और वहाँ अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई तो जूलिया ने अपने पति के गले पर एक लिपस्टिक का निशान देखा। वह नाराज़ थी। उसने 3 लड़कियों पर संदेह था। इन तीनों लड़की को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि जूलिया के पति कौन, किसने चुम्मा लिया। 1, 2, 3 आप मुझे कमेंट में बताएं। दूसरी लड़की की लिपस्टिक तो पति के गलों पर लिपस्टिक के समान है। उसने उसे चूमा। टायलर की गर्भवती पत्नी को श्रम दर्द होने लगा। टायलर ने तुरंत अपनी कार निकाली और अस्पताल के लिए रवाना हो गए, लेकिन वह एक गतिरोध में फंस गए। क्या आप उस कार की पहचान कर सकते हैं जो गतिरोध के छोड़ने के लिए पीछे की ओर बढ़ेगी? और चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप मुझे कमेंट में बताएं कौन कार हटेगी तो गतिरोध टूटेगी। कार 3 को गतिरोध की जड़ी करने के लिए पीछे की ओर बढ़ना चाहिए। मेहुल एक कार का पीछा कर रहा था। बहुत अधिक धुआं और धूल था। उसने मेहुल के लिए कार के नंबर की जांच करना मुश्किल बना दिया। कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर आगे बढ़ी और मेहुल को पीछे छोड़ दिया गया। मेहुल ने कार की खोज शुरू करने उन्हें 3 कार को पाया जो वह पीछा कर रहा था। 1, 2, 3 आप मुझे कमेंट में बताएं कौन कार थी। कार 1 और 3 उन पर पत्ते हैं, जिसका मतलब था कि वह काफ़ी समय तक वहां खड़े थे, लेकिन कार 2 के पास इस पर कोई पत्तियां नहीं थी। ये हो सकता है कि कार मेहुल की तलाश थी। मेहुल मछली पकड़ने के लिए चला गया। झील में 20 मछलियां थी। मेहुल ने 4 मछलियों को पकड़ा और मछली मर गए और झील में 3 मछलियां डूब गई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि झील में कितनी मछलियां बची है? 12, 8, 10, 4 आप मुझे कमेंट में बताएं। झील से केवल 4 मछलियां को हटा दिया गया था, बाकी सभी भी इसके अंदर है। तो इस झील के अंदर 8 मछलियां हैं। एक कार्यालय चपरासी को कार्यालय की लॉबी में एक मोबाइल फ़ोन मिला। तभी फ़ोन बजा। पत्नी कॉलिंग। चपरासी ने जासूस मेहुल को कहा और उसे मोबाइल फ़ोन सौंप दिया। तान्या, यह मेरे पति का मोबाइल है। रायना, हाँ मेरे पति से ही ये मोबाइल गिरा है। केविन, यह मेरा फ़ोन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका मोबाइल है? रायना, केविन आप मुझे कमेंट में बताएं। मोबाइल पर पड़ती दरअसल पत्नी की तस्वीर तान्या की नहीं है। वह झूठ बोल रही है। यह केविन का मोबाइल है। स्टीफन और उनके दोस्त एक नाव पर पार्टी कर रहे थे। अचानक नाव समुद्र में डूब गई।
जब स्टीफन ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अज्ञात पीढ़ी पर फंसे हुए शौकीन बिना किसी सामान के शौकीन बना दिया। वह बहुत डर गया और कोशिश की और भूखी लगी। स्थिति को समझते हुए स्टीफन ने अब 3 नाव को देखा। पहली नाव पर एक समुद्री डाकू था जिसने एक व्यक्ति से सब कुछ चुरा लिया और फिर उसे मार दिया। दूसरी नाव पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सीधे खड़े भी नहीं हो सकता था। और तीसरी नाव पर एक बहुत छोटा बच्चा था। क्या आप तय कर सकते हैं कि स्टीफन को कौन सी नाव लेनी चाहिए? 1, 2, 3 आप मुझे कमेंट में बताएं। स्टीफन बहुत थका हुआ था और बूढ़ा आदमी और बच्चा नाव को रोने में मदद नहीं कर सकता। स्टीफन के पास कोई सामान नहीं है, इसलिए समुद्री डाकू उससे चोरी नहीं कर सकता है और इसलिए उसे नहीं मारेगा। स्टीफन को पहली नाव लेनी चाहिए। 2 अपराधी एक वैज्ञानिक का अनुसरण कर रहे थे। वैज्ञानिक किसी तरह उन्हें पीछे छोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन 2 सड़क पर आए। इन 2 सड़कों में से एक संदिग्ध लग रहा था। क्या आप 2 सड़कों को देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किस सड़क पर वैज्ञानिक को शुरू करनी चाहिए? 1, 2 आप मुझे कमेंट में बताएं। स्टीफन को दूसरा रास्ता लेना चाहिए क्योंकि दूसरा रास्ता डायरेक्ट शहर की ओर जाता है और स्टीफन को बच सकता है।